क्या आसाम और पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजे झारखंड की सत्ता की कुर्सी हिला सकते हैं? क्या रांची के सियासी गलियारों में छाई खामोशी किसी बड़े तूफान की आहट है? आसाम बंगाल के एग्जिट पोल आ चुके हैं, लेकिन उनकी गूंज झारखंड के महागठबंधन में सुनाई दे रही है। आखिर क्यों कांग्रेस और जेएमएम के नेता नतीजों से पहले ही बेचैन है? क्या झारखंड में ऑल इज नॉट वेल वाली स्थिति पैदा होने वाली है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम उस अंदरूनी खींचतान का पर्दाफाश करेंगे जो झारखंड की राजनीति की दिशा और दशा बदल सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। यहाँ समझने वाली बात यह है कि झारखंड की राजनीति सिर्फ राज्य से तय नहीं होती, इसका एक सिरा दिल्ली से भी जुड़ा है। अगर असम और बंगाल में कांग्रेस का प्रदर्शन सुधरता है तो दिल्ली बैठा कांग्रेस हाईकमान झारखंड इकाई को फ्री हैंड दे सकता है। अब तक कांग्रेस यहाँ जूनियर पार्टनर की भूमिका में रही है, लेकिन जीत का उत्साह उससे बड़े भाई वाली भूमिका के लिए उकसा सकता है। क्या कांग्रेस आलकमान हेमंत सोरेन पर नए सिरे से दबाव बनाएगा या फिर जेएमएम अपनी क्षेत्रीय मजबूती का हवाला देकर कांग्रेस को शांत रखेगा? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि दिल्ली की जीत की धमक रांची की फाइलों में कितनी हलचल मचाती है। राजनीति में आत्मविश्वासी ही सब कुछ होता है। अगर आसाम और बंगाल में कांग्रेस उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करती है तो इसका सीधा असर झारखंड कांग्रेस के तेवरों पर दिखेगा। लंबे समय से झारखंड कांग्रेस के गलियारों में एक सुलगता हुआ सवाल रहा है कि क्या सरकार में उनकी भागीदारी उनकी ताकत के हिसाब से कम है? झारखंड कांग्रेस की आंतरिक स्थिति, सत्ता में तो हम हैं, लेकिन फैसले क्या हमारी मर्जी से होते हैं? संगठन की उपेक्षा और सीमित विभागों से कार्यकर्ता भीतर ही भीतर बेचैन है। अगर बाहर राज्यों में जीत मिली तो हम सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं बल्कि वास्तविक सत्ता मांगेंगे। नतीजे पक्ष में आते ही कांग्रेस मंत्रिमंडल विस्तार, महत्वपूर्ण विभागों और बोर्ड निगमों में अपनी हिस्सेदारी के लिए आक्रामक रुख अपना सकती है। तब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए सहयोगियों को संतुष्ट रखना एक बड़ी चुनौती बन जाएगा। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखिए। अगर एग्जिट पोल के आंकड़े सही साबित हुए और कांग्रेस कमजोर पड़ी तो झारखंड में जेएमएम का राजनीतिक आत्मविश्वास 7वें आसमान पर होगा। जेएमएम का मानना है कि राज्य की जमीन पर पकड़ सिर्फ उनकी है। जेएमएम की रणनीतिक सोच, अगर कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष कर रही है तो झारखंड में भी उन्हें हमारी शर्तों पर चलना होगा। हमारा जनाधार मजबूत है और 2029 की तैयारी हमें अपने दम पर तेज करनी होगी। अंदर खाने सुबुघाट ये भी है, जेएमएम अब धीरे धीरे अपनी सोलो यानी अकेले चलने की जमीन तैयार कर रहा है। अगर कांग्रेस राज्यों के चुनाव में पिछड़ती है तो जेएमएम के रणनीतिकार इसे एक मौके की तरह देखेंगे। चर्चा है जेएमएम उन सीटों पर भी अपनी दावेदारी ठोक सकता है जो पारंपरिक रूप से कांग्रेस की रही है। जेएमएम का तर्क सीधा है, जिसका जनाधार उसकी दावेदारी। दूसरी तरफ कांग्रेस को डर है कि अगर उसने अभी झुकना स्वीकार किया तो 2029 तक आते आते उसकी पहचान सिर्फ एक सहयोगी दल तक सिमट जाएगी। ये सीटों की खींचतान आने वाले वक्त में गठबंधन के लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा साबित होने वाली है। ऐसी स्थिति में जेएमएम सरकार के बड़े फैसलों में अपनी प्राथमिकताओं को और भी स्पष्ट तरीके से लागू करेगा। तब सीट शेयरिंग और उम्मीदवार चयन में कांग्रेस की मोल भाव करने की ताकत काफी घट जाएगी। झारखंड की राजनीति का ये सबसे दिलचस्प हिस्सा है। मंच पर नेता एक दूसरे का हाथ थामकर मुस्कुराते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही होती है। आसाम बंगाल के नतीजों के बाद ये दूरियां और भी बढ़ सकती है। एक तरफ कांग्रेस अपना सम्मानजनक राजनीतिक स्पेस चाहेगी तो दूसरी तरफ जेएमएम अपने नेतृत्व की केंद्रीय भूमिका को रत्ती भर भी कमजोर नहीं होने देना चाहेगा। आने वाले दिनों में सरकारी योजनाओं की घोषणा और प्रशासनिक फैसलों पर दोनों दलों के अलग अलग सुर सुनाई दे सकते हैं। ये असहज गठबंधन उस मोड़ पर खड़ा है जहां चुनाव नजदीक आते ही असंतोष की चिंगारी विद्रोह का रूप ले सकती है। गठबंधन की इस लड़ाई में सबसे बड़ा फायदा बीजेपी उठाने की ताकत में है। विपक्ष को पता है कि जब दो दोस्त आपस में उलझते हैं तो तीसरा बाजी मार ले जाता है। बीजेपी ने पहले ही भ्रष्टाचार और नियुक्तियों के मुद्दे पर सरकार को घेरा हुआ है। अब अगर कांग्रेस और जेएमएम के बीच बयानबाजी बढ़ती है तो बीजेपी इसे अस्थिरता का नाम देकर जनता के बीच जाएगी। झारखंड बीजेपी की रणनीति, जब सरकार चलाने वाले ही आपस में लड़ रहे हो तो राज्य का विकास कौन करेगा? ये सिर्फ कुर्सी की लड़ाई नहीं, जनता की समस्याओं से इन्हें कोई सरोकार नहीं। यानी गठबंधन की हर एक दरार बीजेपी के लिए जीत का नया रास्ता खोल सकती है। इस पूरी खींचतान के लिए भारतीय जनता पार्टी गिद्ध जैसी नजरें जमाए बैठी है। बीजेपी इस नैरेटिव को बुनाने की कोशिश करेगी कि ये सरकार सिद्धांतों से नहीं बल्कि सत्ता बचाने की मजबूरी से चल रही है। विपक्ष इस आपसी टकराव को भ्रष्टाचार और प्रशासनिक सुस्ती से जोड़कर जनता के बीच ले जाएगा। ऐसे में सबसे बड़ी परीक्षा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की है। उन्हें सरकार की छवि भी बचानी है और अपने सहयोगियों को भी साथ रखना है।
एक तरफ कोर वोट बैंक की उम्मीदें हैं, दूसरी तरफ नाराज सहयोगियों का दबाव। नियुक्ति, रोजगार और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर पहले ही विपक्ष हमलावर है। ऐसे में गठबंधन का संतुलन बिगड़ा तो विपक्ष को घर बैठे बैठे मुद्दा मिल जाएगा। क्या हेमंत सोरेन इस सियासी बिसात पर मात दे पाएंगे या फिर गठबंधन की आंतरिक कला बीजेपी के लिए सत्ता का रास्ता साफ कर देगी? नजरें बनी रहेगी। बाकी आपकी क्या राय है इस स्टोरी पर? आप अपनी राय हमसे जरूर साझा करें। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए IBN बिहार झारखंड। नमस्कार।